सर्वर क्रैश पर इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। स्विट्जरलैंड ज्यूरिख एयरपोर्ट से ये खबर आ रही है, फ्लाइट्स की लैंडिंग नहीं हो पा रही है। ये देखिए, अलग अलग देशों से अलग अलग जानकारी, सर्वर क्रैश का कितना बड़ा असर, कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। ज्यूरिख एयरपोर्ट से खबर आ रही है कि यहां पर फ्लाइट्स की लैंडिंग नहीं हो पा रही, यानी कि जो आसमान में फ्लाइट्स हैं, अगर उनमें उतना फ्यूल है तो उतनी देर तक उसको आसमान में ही चक्कर लगाना होगा। सुरक्षा में सेंध का एक प्रकरण है। ये कहीं ना कहीं साइबर टेरर के साथ भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं और इस तमाम सारे मामले को तफ्तीश करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है सर्विस प्रोवाइडर्स की कि साहब इस तरह की घटना घटित होने से पहले आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे ताकि इस तरह की घटना घटित ना हो सके। सर, भारत सरकार को अभी क्या मीटिंग्स दुनिया में हो रही है, सर दुनिया के देश मीटिंग कर रहा है, भारत को कैसे इससे बचना चाहिए? देखिए, भारत को तुरंत अपनी एक रिकवरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। एक तो आप मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करिए ताकि इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं कि क्यों हुआ है। तीसरी बात, जवाबदारी मांगिए आप सर्विस प्रोवाइडर से कि साहब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की साइबर घटना दुनिया भर में नहीं हो रखी, भारत में तो खैर हुई ही नहीं है। साथ ही साथ मुझे लगता है केंद्रीय सरकार जितनी जल्दी अब रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आएगी, धारा 87 रेड विद धारा 79 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में, उतना अच्छा होगा। आवश्यकता है केंद्रीय सरकार जितने डिजिटल यूजर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए उन्हें संबोधित करे और बताए कि साहब अब इस तरह की घटना घटित हुई है, आप कृपया ये कदम उठाइए ताकि आपको कम से कम नुकसान हो सके, आपके डेटा को कम से कम नुकसान हो सके। और आने वाले समय में न केवल भारत को आवश्यकता है कि आप एक समर्पित कानून लेकर आएं जो साइबर सुरक्षा के प्रति समर्पित हो, बल्कि साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोगों में ज़्यादा जागरूकता फैलानी अत्यंत आवश्यकता हो गई है। लोग अब ये ना समझें कि साहब हम साइबर सुरक्षा पर लिप सर्विस देंगे तो काम चल जाएगा। लोग ये ना समझें कि साहब मैं अपने नेटवर्क पर कुछ भी कर लूँ तो कुछ भी गड़बड़ होगी सरकार देखेगी। सॉरी, इस हमारे तमाम सारे इस भवसागर में हम साथ साथ चल रहे हैं। सरकार की इतनी जिम्मेवारी है, हमारी भी इतनी जिम्मेवारी है। केंद्रीय सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट बता रहे थे कि हमें इस तरह की परेशानी से पार पाने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत है कि आगे हम कैसे इससे बचाव करें। इस दिशा में हमें सोचना पड़ेगा। आज की इस घटना ने हमें यह बता दिया है, एक अलर्ट हमारे लिए है कि हम सतर्क हो जाएं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया भर को जो परेशानी हो रही है लोग इस वक्त देख रहे हैं।